नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच बाजार में स्वागत करता हूं। तो आज मैं और एक मेडिकल टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज कितना होता है। जब हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज से प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या क्या होता है और ये क्यों होता है, और हम जब हमारे शरीर में प्लेटलेट काउंट जो है नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है वो क्यों होता है, प्लेटलेट का काम क्या होता है हमारे शरीर में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, जब भी आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो लोग आपको CBC नाम का एक टेस्ट लिख के देते हैं। यदि आप डेंगू बुखार है आपको तो वो उसमें देखते हैं प्लेटलेट काउंट कितना है, वो और आपको बताते हैं आपका प्लेटलेट काउंट जो है बहुत कम है, आपका प्लेटलेट काउंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्लेटलेट जो होते हैं वो क्या है और इनका हमारे शरीर में आखिर काम ही क्या होता है। देखिए, प्लेटलेट जो होते हैं ये सेल्स होते हैं जो हमारा रक्त संचार होता है वो उसमें घूमते रहते हैं। जहाँ भी वो लोग देखते हैं कि इस ब्लड वेसल्स पे यहाँ पे डैमेज हुआ है तो वहाँ एकदम से वो जाके बंध जाते हैं और वहाँ पे रक्तस्राव होने से रोकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए आपका कुछ हाथ वगैरह कट गया है ब्लेड वगैरह से, तो वहाँ पे क्या होता है ब्लड वेसल जो है डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे खून निकलना स्टार्ट हो चुका होता है। तो वहाँ पे अगर ब्लड वेसल डैमेज हुआ है तो वहाँ पे क्या करते हैं प्लेटलेट सब जाके एकदम से बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होकर वहाँ पे जो रक्तस्राव हो रहा होता है उसको, वहाँ रक्तस्राव को रोकते हैं। तो प्लेटलेट का यही काम होता है, इस वजह से ही वो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स रहते हैं। हम बात करने वाले हैं कि प्लेटलेट काउंट जो है वो उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो नॉर्मल रेंज देखिए प्लेटलेट का होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये हमारे रक्त में जो है ये नॉर्मल रेंज होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट काउंट जो है अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस कंडीशन है जब प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो 2 तरह का होता है। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होता है, प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो इसका कारण क्या है, हमारा जो बोन मैरो है उसमें अबनॉर्मल सेल्स बनने लग जाते हैं। उसका कारण पता नहीं है, रीज़न अननोन है, तो इस वजह से ही इसको बोलते हैं प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगला है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब नॉर्मल सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं जिस वजह से जो प्लेटलेट काउंट्स है उसका रेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण क्या क्या है वो हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि आपको कोई बीमारी है, यदि आपको कोई रोग है तो उस वजह से ये हो सकता है। यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, उस वजह से ये हो सकता है। यदि आपको कैंसर है उस वजह से ये हो सकता है। यदि आपके शरीर में या फिर खून में कुछ इन्फेक्शन है या फिर कहीं सूजन है तो उस वजह से भी जो प्लेटलेट काउंट है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। वो हमारे आर्म्स में बन सकते हैं, हमारे लेग्स में, पाँव में बन सकते हैं। यदि इन ब्लड क्लॉट्स को समय रहते अगर ट्रीट नहीं किया गया, इसको अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये ब्लड क्लॉट्स जो हैं आगे चलकर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। सेकेंडरी जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको उनका कारण बताया, जैसे कि खून की कमी, कैंसर या फिर शरीर में कुछ इन्फेक्शन है, उस वजह से ये सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। यदि हम जो ये कारण हैं उनको अगर अच्छा कर देते हैं, निदान परिवर्जन अगर हम कर लेते हैं, जो मैंने अभी कारण बताया उनसे हम निजात पा लेते हैं तो ये जो है फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसमें उसको घबराने का बात नहीं होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ जब हमारे शरीर में जो प्लेटलेट काउंट्स हैं उसकी रेंज, उसकी संख्या जो है यदि अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है
तो क्या क्या होता है देखिए। अगर हमारे शरीर में जो प्लेटलेट काउंट्स है उसकी संख्या नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख रहना चाहिए, उससे अगर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें क्या क्या लक्षण हो जाते हैं, हमारी शरीर में आसानी से ब्रूजिंग होने लगता है। ब्रूजिंग क्या होता है, कहीं भी लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं और हमारे जो मसूड़े हैं वहाँ से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, पेट में जो है वहाँ भी रक्तस्राव हो सकता है। शरीर में जो है ये प्लेटलेट काउंट्स की कमी क्यों होती है, कोई भी इन्फेक्शन के कारण आपके शरीर में नॉर्मल जितना प्लेटलेट काउंट बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा होता है। वो इन्फेक्शन जो है इस चीज़ को रोक रहा होता है, उसी कारण से आपके शरीर में नॉर्मल रेंज से कम जो है वो प्लेटलेट काउंट्स होने लग जाते हैं। आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि वो सब कारण क्या क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ। पहला कारण है औषधियाँ। कुछ औषधियाँ ऐसी रहती हैं जिस वजह से प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, या फिर आपको कोई इनहेरिटेड कंडीशन है, या फिर आपको कुछ कैंसर की समस्या है, वो ब्लड कैंसर हो सकता है या फिर लिम्फोमा हो सकता है। यदि आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, यदि आपका किडनी का कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपका किडनी कोई डिसफंक्शन हुआ है, यदि आप लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, यदि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या फिर HIV एड्स हो गया, यदि आपको डेंगू बुखार हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शंस के कारण जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल से कम बनता है। इसीलिए प्लेटलेट काउंट जो है नॉर्मल से कम होता है हमारे शरीर में। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना भी आपका डाउट्स था प्लेटलेट्स को लेके, प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो क्या होता है, सारे आपके जो डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।